रोहन शहर से बहुत दिनों बाद अपने दादा दादी से मिलने के लिए बंसीपुर गांव आता है। बस स्टैंड पर उतरकर वो अपना सामान उठाए। दोपहर का समय था और तेज धूप भी थी, जिसके कारण कुछ देर चलने के बाद रोहन पसीना पसीना हो जाता है। तभी रोहन एक जगह रुक जाता है। कितनी गर्मी लग रही है, चलते चलते मैं तो थक ही गया। एक काम करता हूँ, कुछ देर किसी पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर लेता हूँ। रोहन आसपास देखता है तो उसे कुछ दूरी में एक बहुत ही घना पेड़ नजर आता है और वो उस पेड़ के नीचे जाकर आराम से बैठ जाता है। पेड़ की छांव में ठंडी हवा उसके चेहरे पर लगती है तो वो मुस्कुराकर कहता है, वाह, क्या शीतल हवा है। ऐसा लग रहा है जैसे धूप से राहत मिल गई हो। थोड़ी देर सुस्ताने के बाद वो अपना सामान उठाकर आगे बढ़ जाता है और कुछ ही देर में अपने दादा दादी के घर पहुंचता है, जो उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। बेटा रोहन, आ गया तू। तुझे देखने के लिए तो आंखें तरस गई थी हम दोनों की। तभी तो आपकी आंखों को सुकून देने आ पहुंचा मैं गांव। और चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी नहीं जाने वाला। हाँ मेरे लल्ला, मैं तो कहती हूँ तू कहीं जा ही मत। चल मुंह हाथ धो ले, खाना लगाती हूँ। कितनी दूर का सफर करके धूप में आ रहा है। हाँ दादी, धूप तो बहुत तेज थी, लेकिन आते हुए रास्ते में एक घने पेड़ की छांव में थोड़ा सुस्ता लिया तो राहत मिली। घना पेड़? हाँ दादाजी, रास्ते में आते हुए मुझे एक बेहद ही घना पेड़ दिखा। रोहन बोल ही रहा होता है, तभी उसकी दादी उसे हैरानी से देखते हुए कहती है, बेटा तू ठीक तो है ना? तुझे कहीं लगी तो नहीं ना? हाँ दादी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? बेटा वो पेड़ श्राप। इससे पहले कि रमा आगे कुछ कहती, राजेश उसकी बातों को काटते हुए कहता है, अरे रोहन बेटा, इतने दिनों बाद आया है, ये फालतू की बातें छोड़ो। जाओ उसके लिए कुछ खाने को बना दो रमा। हाँ बेटा तू बैठ, मैं कुछ लेकर आती हूँ खाने को। बीतते समय रोहन अपने दादा दादी के साथ रहने लगता है। एक रोज राजेश खेत में जाने के लिए निकल ही रहा होता है कि तभी गांव का रहने वाला सुखिया भागते हुए कहीं जा रहा होता है तो राजेश उसे रोकते हुए कहता है, अरे सुखिया, क्या बात है, ऐसे क्यों भाग रहा है तू? काका, श्रापित पेड़ ने फिर किसी की जान ले ली। वही खड़ा रोहन भी ये बातें सुन रहा था। तभी वो हैरानी के साथ कहता है, श्रापित पेड़? दादाजी ये क्या कह रहा है? रोहन बेटा, काका तुमको जानकर नहीं बताए होंगे, गांव में एक श्रापित पेड़ है, उसके पास रात के समय जो जाता है जिंदा नहीं लौटता। इतना कहकर सुखिया भागते हुए चला जाता है। ये बात सुनकर राजेश भी बिना कुछ बोले सुखिया के पीछे जाने लगता है और श्रापित पेड़ के बारे में जानने के लिए रोहन भी अपने दादा के पीछे पीछे चल पड़ता है। कुछ ही देर में उस घने पेड़ के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं बहुत भीड़ लगी थी और गांव के आदमी की लाश भी पड़ी थी और एक औरत रोते हुए कहती है, हे भगवान, मैंने इन्हें कितना कहा था कि रात के समय इस रास्ते में मत जाना, लेकिन देखो क्या हो गया, ये श्रापित पेड़ खा गया इन्हें। इस श्रापित पेड़ के कारण तो गांव में कितने लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। ये आप कैसी बेतुकी बातें कर रहे हो? भला एक पेड़ किसी की जान कैसे ले सकता है? रोहन बेटा, तू यहाँ क्यों आया? तू घर वापस जा यहाँ से बेटा। दादाजी, ये पेड़ कितना घना और छांव देने वाला है और आप लोग ये कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा नहीं होता है दादाजी। तुम शहर से आए हो, अरे तुम जानते ही क्या हो इस पेड़ के बारे में और इस गांव के बारे में। मानते हैं तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे यकीन करने ना करने से सच नहीं बदल जाएगा। रोहन बेटा, तू चल यहाँ से चल। दोनों घर पहुँचते हैं तो राजेश को गुस्से में देखकर रमा कहती है, क्या हुआ जी, क्या बात है? आप इतना गुस्से में क्यों नजर आ रहे हैं?
रमा, अपने पोते से कह दो गांव के मामले में अपनी टांग न अड़ाए। उस श्रापित पेड़ के बारे में न जाने क्या क्या कह रहा था ये। क्या बेटा, देख, तेरी जो मर्जी हो कर, लेकिन उस पेड़ के बारे में कोई बात मत कर और ना ही भूलकर कभी उसके पास जाना। पर दादी, मैं उस पेड़ के पास जा चुका हूँ। उस पेड़ के नीचे ही बैठकर देखा है मैंने। मुझे तो कुछ नहीं हुआ, तो गांव के लोगों को कैसे हो सकता है? और आप उस पेड़ को श्रापित पेड़ कह रहे हैं, क्यों? रोहन के बार बार पूछने पर राजेश उसे बताता है। अपने दादा से श्रापित पेड़ की कहानी सुनने के बाद रोहन कहता है, लेकिन दादाजी, मुझे तो उस पेड़ के पास जाने से कुछ नहीं हुआ। भगवान का शुक्र है कि कुछ नहीं हुआ बेटा, वरना इस श्रापित पेड़ ने न जाने कितने गांव वालों की जान ली है। हाँ बेटा, कुछ बातों पर यकीन करना मुश्किल होता है, लेकिन वो सच होती हैं। और अब भूल कर भी उस श्रापित पेड़ के पास मत जाना। अपने दादा दादी को चिंता में देखकर रोहन आगे बहस करना जरूरी नहीं समझता, लेकिन श्रापित पेड़ की बात सुनकर उसके मन में कई सवाल उठने लगते हैं, जिन्हें चाहकर भी वो अपने दादा दादी से पूछ नहीं सकता था। इसलिए रात के समय वो खुद से सवाल करते हुए कहता है, मुझे गांव के इस श्रापित पेड़ के बारे में जानना ही होगा। भला इतना विशाल घने पेड़ की इंसानों से क्या दुश्मनी हो सकती है? रोहन अपने सवालों का जवाब जानने के लिए रात के समय अपने दादा दादी के सोने के बाद चुपके से घर से निकल जाता है और कुछ ही देर में हिम्मत करके उस पेड़ के पास पहुंचता है तो देखता है कि उस पेड़ के चारों ओर से एक रोशनी निकल रही थी और पेड़ कहता है, दूर हो जाओ यहाँ से, खबरदार, जो तुमने इस पेड़ को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, तुम भी और लोगों की तरह अपनी जान गंवाओगे। रोहन पेड़ को बोलता देख हैरान रह जाता है। उसके माथे पर डर के मारे पसीने आने लगते हैं, लेकिन वो हिम्मत से काम लेते हुए उस पेड़ से कहता है, मैं इस पेड़ को भला क्यों नुकसान पहुंचाऊंगा? इस पेड़ से धूप में राहत भरी छांव मिलती है और पेड़ों से तो इंसानों को बहुत सी चीजें प्राप्त होती हैं। ये तुम समझते हो, लेकिन इस गांव के लोग रात के समय कुल्हाड़ी लेकर इस पेड़ को काटने की कोशिश करते हैं। क्या इसलिए उन्हें तुम मौत के घाट उतार देते हो? मैं नहीं, वो खुद अपनी मौत मरते हैं। यहाँ रोहन उस श्रापित पेड़ का सच जान रहा था, तो वहाँ नींद टूटने में रमा जब रोहन को घर में नहीं देखती तो परेशान होकर राजेश को जगाती है और दोनों उसे गांव में ढूंढने लगते हैं। सभी गांव वाले भी जाग जाते हैं। तभी सुखिया मशाल लेकर आता है। काका, आखिर आपका पोता अचानक से कैसे गायब हो सकता है? मुझे तो रोहन की बहुत चिंता हो रही है, कुछ कीजिए। रोहन इस गांव में किसी को जानता भी नहीं है। मेरे पोते को ढूंढिए। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा उसे। तभी सभी गांव वाले मशाल लिए रोहन को ढूंढने निकलते हैं। तो कुछ देर में वो उस श्रापित पेड़ के पास पहुंचते हैं तो पेड़ की रोशनी और उसके पास खड़े रोहन को देखकर हैरान रह जाते हैं। काका, इससे पहले कि ये श्रापित पेड़ रोहन को कुछ करे, हमें इसे जला देना चाहिए। क्यों गांव वालों? ताकि इस श्रापित पेड़ का किस्सा ही खत्म हो जाए। सभी गांव वाले उसकी बातों में हाँ मिलाने लगते हैं और पेड़ को जलाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो रोहन उन्हें रोकते हुए कहता है, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? ये श्रापित पेड़ किसी मासूम को नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन बेटा, इसके कारण ही कितने लोगों की जान गई है। नहीं दादी, उन्हें उनके कर्मों की सजा मिली है। वो सभी लोग रात में इस पेड़ को काटने के इरादे से यहाँ आते थे। ये पेड़ तो बस अपनी रक्षा करता है। और आप बताइए, जब आपको कोई नुकसान पहुँचाना चाहेगा तो आप अपना बचाव नहीं करेंगे? तो ये श्रापित पेड़ क्या चाहता है? कुछ भी नहीं, बस आप लोग गांव में पेड़ों को काटना बंद कर दीजिए। गांव में कितने ही पेड़ रह गए हैं,
ये पेड़ श्रापित है, इसके डर से लोग इसके पास नहीं भटकते, इसलिए इसे कोई नहीं काट पाया। रोहन की बात सभी गांव वाले सुनते हैं और अपने अपने घर लौट जाते हैं, जिसके बाद उस श्रापित पेड़ के आसपास जाने से किसी को कोई नुकसान नहीं होता। साथ ही रोहन गांव वालों के साथ मिलकर गांव में नए पौधे भी लगाता है।